नमस्कार प्यारे बच्चों, ऑप्टिमम मैथ्स क्लासेस में आपका फिर से हार्दिक स्वागत है। और आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th का टॉपिक है हमारा रिप्रेजेंटिंग इरेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन, कि एक इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। आप इरेशनल नंबर के बारे में तो जानते होंगे। रेशनल क्या होता था? रेशनल होता था कि ऐसी संख्या जो p अपॉन क्यू की फॉर्म में होती हो और वहां पर q हमारा जीरो नहीं होता, उस नंबर को हम कहते थे कि दिया हुआ नंबर हमारा रेशनल नंबर है। लेकिन इरेशनल नंबर के लिए कंडीशन थी कि ऐसे नंबर्स जो प्राइम हो और अंडर रूट के अंदर आते हों। अंडर रूट के अंदर जितने भी प्राइम नंबर आते हैं, प्राइम नंबर समझते हैं ऐसे नंबर जिनमें या तो स्वयं से डिवाइड जाए, खुद से डिवाइड जाए, या केवल 1 से डिवाइड जाए, ऐसे नंबर्स को हम प्राइम नंबर कहते हैं। और जिनको अंडर रूट के अंदर रखा जाता है तो वो एक इरेशनल नंबर देते हैं। तो अंडर रूट 2, अंडर रूट 3, अंडर रूट 5, अंडर रूट 7, अंडर रूट 11 डॉट 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 सो ऑन, बहुत सारे नंबर हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। अब हमारा टॉपिक ये आता है कि हम इन इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। तो रिप्रेजेंट करने से पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूं जो इसको रिप्रेजेंट करने में हमारे लिए उपयोगी होगी। वो टॉपिक है हमारा पाइथागोरस थ्योरम। कि ये पाइथागोरस थ्योरम है क्या? अक्सर आपने पाइथागोरस थ्योरम को शायद 8th क्लास में थोड़े से जिक्र में पढ़ा होगा, जहां पाइथागोरियन ट्रिपलेट समझाया गया था। लेकिन 9th में अभी इसका जिक्र नहीं हुआ, क्योंकि इसका जिक्र पूरी तरह से 10th में आने वाला है। तो इसीलिए मैं थोड़ा सा आपको समझाता हूं कि पाइथागोरस थ्योरम होती क्या है और पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम किस तरीके से इन इरेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे ऑन द नंबर लाइन पर। तो आइए पहले समझते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या है। समझिएगा, पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम ध्यान रखना हमेशा एप्लीकेबल होती है, अप्लाई की जाती है केवल कब? जब एक ट्रायंगल दिया हो और वो भी ट्रायंगल कैसा हो? राइट एंगल। मतलब कैसा हो? राइट एंगल, मतलब उसमें एक एंगल कम से कम 90 डिग्री का हो। उस कंडीशन में मैंने नाम दिया यहां ए, ये बी और ये सी। पाइथागोरस थ्योरम कब अप्लाई होगी? अगर हमारे पास एक ट्रायंगल हो और ट्रायंगल कैसा हो? राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ध्यान रखना ये वाली साइड और ये वाली साइड बेस और परपेंडिकुलर होती हैं, जो अक्सर बदलती रहती हैं अकॉर्डिंग टू वर्टेक्स के। लेकिन हम यहां फिलहाल के लिए ये मान के चलते हैं कि ये तो हमारा बेस है, जिसको हम हिंदी में आधार कहते हैं। ये हमारा परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर जिसको हम लंब कहते हैं, और ये हमारा हाइपोटेनियस है जिसको हम कर्ण कहते हैं। हालांकि ये हमारे बेस और परपेंडिकुलर अकॉर्डिंग टू कंडीशन बदलते रहते हैं, लेकिन 9th क्लास में अभी हमें इस बात का जिक्र नहीं करना। बस थोड़ा सा ये समझना है कि पाइथागोरस थ्योरम कैसे लगाई जाती है। तो ये बेस हुआ, ये परपेंडिकुलर हुआ और ये हाइपोटेनियस हुआ। तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि हाइपोटेनियस का जो स्क्वायर है, हाइपोटेनियस ये। अब हाइपोटेनियस कौन होता है? जो 90 डिग्री के जस्ट सामने वाली साइड होती है उसको हम हाइपोटेनियस कहते हैं। तो 90 डिग्री के जस्ट सामने कौन है? हाइपोटेनियस। बाकी बेस और परपेंडिकुलर है। तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर कैसा होगा? इक्वल होगा। किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर और प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मतलब अगर हम अकेली इस वाली साइड का स्क्वायर कर दें तो वो स्क्वायर अकेला इक्वल आएगा बेस के स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। और इसी के अकॉर्डिंग हम करके चलते हैं। देखिए क्या करते हैं। अगर मैं कह दूं आपसे कि अगर हमारे पास, जैसे एग्जांपल के लिए ये ट्रायंगल है, मैं तुमसे कह दूं ये भी 1 है और ये भी 1 है, तो ये क्या होगा? तो देखिएगा, बताया था
कि इसका स्क्वायर, इसको नाम दे लेते हैं ए बी सी। ये कौन है? ए सी। कि ये क्या होगा कि ए सी का स्क्वायर इक्वल टू किस किस का? 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 2। और इसी के हिसाब से अगर मैं कहूँ कि ए सी क्या होगा तो आ जाएगा √2। पहला पॉइंट। दूसरा, अगर मैं ए सी का स्क्वायर इक्वल टू, मैं इसको लिख दूं 2 और इसको लिख दूं 1, इसको 2 इसको 1, तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा √2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। मतलब इससे कैंसिल, 2 + 1 कितना हो गया? 3। सॉरी 2 का स्क्वायर, 2 2 जा कितना हो गया? 4 और प्लस ये कितना आ गया? 5। मतलब ए सी इक्वल टू कितना आ गया? √5। कि √5 अगर लाना है तो एक साइड को 1 और एक साइड को 2 रखना पड़ेगा। अगर √2 लाना है तो दोनों साइड्स को 1 रखना पड़ेगा। ऐसे ही अगर √3 लाना हो तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको मान लेंगे हम 1, तो दूसरी √2 होनी चाहिए। और इसी के अकॉर्डिंग हम फॉर्मूला अप्लाई करते जाएंगे और अपने दिए हुए नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते जाएंगे। आइए चेक करते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हम इरेशनल नंबर को ऑन द नंबर लाइन पर किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। आइए मैं इसको मिटा देता हूं। अगर आपको नोट करना है तो पहले नोट कर लीजिए, देखिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए हमें रिप्रेजेंट करना है √2 को, तो √2 को रिप्रेजेंट करने के लिए आपको करना क्या है? सबसे पहला काम, आप स्केल लेंगे। स्केल में उसने कहा कि √2 कोई एक यूनिट है। अब हमें क्या पता ये सेंटीमीटर है कि मीटर है, किलोमीटर है कि इंच है। हम क्या करेंगे, इसको जब रिप्रेजेंट करना हो तो विद द हेल्प ऑफ द स्केल की हेल्प से आप एक लाइन खींचोगे और लाइन खींचने के बाद उस पर मार्क करोगे इंच से, सेंटीमीटर से नहीं। क्योंकि सेंटीमीटर से अगर आप करोगे तो सेंटीमीटर छोटी छोटी डिजिट देता है, छोटी छोटी यूनिट होती हैं उसकी, और उसको रिप्रेजेंट करने में दिक्कत आएगी। इसलिए हम क्या करेंगे, हम कंपास लेंगे और कंपास लेकर के एक सीधी स्ट्रेट लाइन खींच देंगे और इसको हम नाम देंगे यहाँ, जहाँ से स्टार्ट होता है वो O, और हम इसको इंच से रिप्रेजेंट करेंगे। इंच 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट। इंच से ही क्यों किया? चाहते तो हम सेंटीमीटर से भी कर सकते थे, लेकिन सेंटीमीटर जो हमें रिप्रेजेंट करके दिखाएगा वो बहुत छोटे 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 खाने बनाएगा, कॉलम बनाएगा, और उसमें छोटी छोटी कंडीशन जब हमारे पास होगी तो ग्राफ को बनाने में बड़ी दिक्कत होगी, इसको रिप्रेजेंट करने में। इसलिए हमने क्या किया, इंच का सहारा लिया। लेट वो जो हमारा 1 है वो 1 इंच है, यूनिट है, कुछ भी ले सकते हैं, मतलब डिफरेंस सेम होना चाहिए। अब हमने क्या किया, हमको रिप्रेजेंट करना है कितना, √2। तो हम क्या करेंगे, हम एक काम करेंगे, यहां से इसको नाम दिया A और इसको नाम दिया B और लिख देंगे लेट। हम किसके लिए बात कर रहे हैं, फॉर √2 के लिए। और क्या करेंगे, लेट A से B तक की दूरी को लेट AB इक्वल टू मान लिया हमने 1 यूनिट। यूनिट क्या है, कुछ भी हो सकता है, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर। हमने कहा कि AB एक यूनिट है, 1 यूनिट है, मतलब ये वाली क्या है, 1 यूनिट है। और ऐसे ही हमने स्केल की हेल्प से एक यहां सीधा ये खींचा, परपेंडिकुलर, जो परपेंडिकुलर होगा, मतलब परपेंडिकुलर खींचना बिल्कुल सीधा। अब हमने क्या किया, इसको इससे मिला दिया। हमें अगर √2 लाना है तो पाइथागोरस थ्योरम बताई थी कि अगर आपको √2 लाना है, ये वाला √2 चाहिए, तो इसको भी 1 और इसको भी 1 रखना पड़ेगा। तो हमने क्या किया, लेट AB इक्वल टू कितना, 1 यूनिट, और AB इसके बाद ये क्या आता है C, और BC इक्वल टू भी क्या मान लिया हमने, 1 यूनिट। मतलब ये वाली दूरी भी हमारी क्या है,
1 यूनिट। अब हम क्या करेंगे, वही कंडीशन अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम वाली, एंड BC इक्वल टू भी 1 यूनिट। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो AC स्क्वायर क्या होगा, बताया था कि ये कौन है, हाइपोटेनिस। हाइपोटेनिस का स्क्वायर कैसा होता है, इसके स्क्वायर प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल। तो हम क्या लिखेंगे, AC स्क्वायर इक्वल टू क्या बोले, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। इसका मतलब AB कितना है 1 का स्क्वायर, और प्लस BC कितना है, वो भी हमारा 1 है, 1 का स्क्वायर। मतलब 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बोले तो AC इक्वल टू, अगर हम यहाँ से स्क्वायर को हटाएंगे तो √2 को पाएंगे। मतलब कहने का हो गया कि ये वाली जो साइड आ गई वो कितनी आ गई, √2। लेकिन हमें √2 रिप्रेजेंट कहाँ करना था, नंबर लाइन पर, जबकि ये तो ऊपर है। तो क्या करेंगे, कंपास लेंगे और कंपास की हेल्प से जो ये डिस्टेंस है वो इसमें भर लेंगे। कंपास में ये डिस्टेंस भर ली, और डिस्टेंस भरने के बाद यहाँ एक को सेंटर मान करके उसको इस तरीके से घुमाएंगे। जब इस तरीके से एक आर्क लगाएंगे तो वो आर्क कुछ इस तरीके से आएगी और यहाँ इसको कहीं ना कहीं कट करेगी। क्या किया हमने, कंपास लिया, कंपास की कॉर्नर को यहाँ रखा और यहाँ तक भर करके ये डिस्टेंस भरी और इसको ऐसे घुमा दिया। जब आप ऐसे घुमाओगे तो आर्क ऐसे बनेगी। तो ये वाला जो आर्क है वो कुछ ऐसे आएगा यहाँ, और जहाँ ये काटता होगा तो देखिएगा यहाँ से यहाँ तक की दूरी, यहाँ से यहाँ तक की दूरी इक्वल होगी, क्योंकि एक ही कंपास से हमने आर्क लगाई। आर्क जब लगाओगे, यहाँ से हमने आर्क लगाई ऐसे, तो जो दूरी ये होगी वही दूरी ये होगी, क्योंकि ये कौन होती है, रेडियस। एक ही आर्क की कितनी भी रेडियस खींच लो सब बराबर होंगी। तो इसका मतलब यहाँ से लेकर, इसको नाम दिया हमने P, यहाँ से लेकर यहाँ तक P तक की जो दूरी है वो हमारी क्या होगी, √2 होगी। ये और ये दूरी, क्योंकि ये दूरी क्या थी, √2, लेकिन हमें ऊपर रिप्रेजेंट नहीं करना था, रिप्रेजेंट कहाँ करना था, नीचे। तो हमने क्या किया, कंपास लिया, लगाया और ऐसे खींच दिया, और इसको डॉट 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 के साथ खींचना, ऐसे। कहाँ टच किया, P पर। तो A से लेकर P तक की जो डिस्टेंस है वो क्या होगी आपकी, √2। इस तरीके से हमने √2 को रिप्रेजेंट कर लिया। अगर आपसे कोई बोल देता कि साहब √3 रिप्रेजेंट करके बताओ, तो आप क्या करोगे, बताया था कि √ अगर यहाँ 3 लाना है तो फिर यहाँ √2, कोई एक √2 और कोई एक √1 होना चाहिए। तो देखिएगा ये तो √1 है, ये तो √1 है। अब क्या करें, √2 और हो, सॉरी √2, ये तो √2 है। अब हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर इस पर खींचा। अब ये बेस हो जाएगा, हमने ऐसे परपेंडिकुलर खींचा ऐसे, तो ये किसका काम कर रहा है, थोड़ा सा हम इसको ऐसे बना देंगे, ऐसे थोड़ा सा ऐसे। ये भी 90 का है। ये कौन है, C के बाद D आता है, और हमने इसको इससे मिला दिया, इसको इससे मिला दिया। अब ये √2, इसको क्या मान लिया, CD इक्वल टू 1 यूनिट की। ये दूरी क्या है, 1 यूनिट। अब इसी के अकॉर्डिंग अभी हम किस में बात कर रहे थे, इस वाले ट्रायंगल में। कौन सा ट्रायंगल था, इन ट्रायंगल ABC में। और अब हम बात करेंगे इन ट्रायंगल ACD में। 90 का कौन है, C। तो हाइपोटेनिस कौन होगी, AD। तो देखिए इन ट्रायंगल ACD में, ACD में क्या, हाइपोटेनिस कौन है, AD का स्क्वायर कैसा होगा, इसके स्क्वायर के प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल होगा। तो इसका स्क्वायर ये क्या है, √2 का स्क्वायर, प्लस ये क्या है, 1 का स्क्वायर। स्क्वायर से रूट कैंसिल, 2 + 1 कितना आ गया, 3। तो AD इक्वल टू क्या आ गया, √3। मतलब A से लेकर के D तक की जो दूरी होगी वो क्या होगी, √3। लेकिन √3 कौन सी दूरी है, ये, जबकि हमें क्या कहाँ दिखानी है, नंबर लाइन पर। तो फिर क्या करेंगे, फिर कंपास लेंगे, कंपास से ये दूरी भरेंगे, भरने के बाद फिर एक और आर्क लगाएंगे, जो आर्क हमारा कुछ इस तरीके से आएगा और यहाँ काटेगा। समझ रहे हैं। लेकिन यहाँ लिख देंगे हम क्या, कि इसमें CD इक्वल टू क्या है हमारा, 1 यूनिट। इसको डॉट 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 के साथ खींचा, और ये कहाँ कट करता है, इसको Q पर। इसका मतलब A से लेकर Q तक की जो डिस्टेंस होगी वो हमारी क्या होगी, √2 होगी। इसी तरीके से हम आगे एक एक यूनिट बढ़ाते जाएंगे, बाकी के नंबर्स पाते जाएंगे।
इस तरीके से हमारा किसी भी इरेशनल नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका रहा। इस तरीके से अगर आपसे कोई कहे कि हमें डायरेक्ट 5 निकालना है और ऐसे नहीं करना, तो कैसे करोगे? तो कोई दिक्कत नहीं, क्या करोगे? नंबर लाइन ली, नंबर लाइन लेने के बाद में यहां से यहां तक की डिस्टेंस को मान लिया आपने √3, सॉरी लाना क्या है 5, तो यहां लिखेंगे अगर 5 लाना हो, यहां 5 लाना हो अंडर का, तो क्या लाएंगे? यहां 2 और यहां 1। क्यों? क्योंकि 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल टू क्या देगा? 5। तो क्या किया, इसको 2 रख देंगे, इसको 1 मान लेंगे, इसको ऐसे मिला देंगे, पाइथागोरस लगाएंगे तो ये √5 आएगा। दूरी भर ली, आर्क लगा दी, यहां से यहां तक की दूरी क्या हो जाएगी? √5 हो जाएगी। ऐसे भी दिखा सकते हैं, और चाहे तो आप इसी पर आगे बढ़ाते जा सकते हैं। ऐसे बढ़ाया, फिर मिलाया, फिर पाइथागोरस लगाया, ऐसे आर्क लगाया। इस तरीके से आप किसी भी इरेशनल नंबर्स जो रूट्स के अंदर हो उसको आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए आपको जरूरत पड़ेगी पाइथागोरस थ्योरम की। इसलिए पाइथागोरस थ्योरम को अच्छी तरह से समझना और उसको याद रखने की जरूरत पड़ेगी। इसलिए आप इसको अच्छी तरह से समझें, याद करें, और अपनी NCERT के जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन हैं, इस टाइप के क्वेश्चन हैं, उनको करें। अगर फिर भी नहीं आए तो हमारे लिए मैसेज छोड़ें, और उस मैसेज से हम आपकी हेल्प करेंगे, और उस हेल्प से आपके जितने भी क्वेश्चन हैं सॉल्व होंगे। इसी तरीके से हमारा इस एक्सरसाइज का एक टॉपिक और आता है, √9.3 को किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है। ये तो इरेशनल था, लेकिन 9.3, 2.3 इस तरीके से नंबर्स जो आते हैं रूट के अंदर, उनको कैसे रिप्रेजेंट किया जाएगा, तो उसको भी समझाने का प्रयास करते हैं। पहले एक बार आप इसको नोट कर लीजिए।